पारस अस्पताल में हत्या पर सियासी बवाल, पप्पू यादव को अंदर जाने से रोका। पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े हुई हत्या से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे पुलिस कर्मियों से उनकी हल्की बहस हो गई। इस घटना पर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष ने मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली में फ्री कोचिंग योजना को बड़ा घोटाला, 10,000 फर्जी छात्र मिले। केजरीवाल के कार्यकाल से शुरू हुई दलित छात्रों की फ्री कोचिंग योजना में भारी अनियमितता उजागर हुई है। जांच में 10,000 फर्जी छात्र पाए गए हैं। इस घोटाले को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा ने इसे आम आदमी पार्टी की नाकामी बताते हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू, मेरठ में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेजी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मेरठ के मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने एडीएम, एसडीएम, तहसीलदारों से लेकर बीडीओ और पंचायत अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। इस बार जिले में मतदाताओं की संख्या 14 लाख पार होने की संभावना है, जबकि 2021 में यह संख्या 13,35,000 तक थी। कांवड़ यात्रा पर सपा नेता के बयान से विवाद, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया तीखा प्रहार। सपा नेता लालजी वर्मा द्वारा कांवड़ यात्रा को अंधविश्वास कहे जाने पर सियासत गर्म हो गई है। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इसे सनातन परंपरा का अपमान बताया और तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है, अंधविश्वास नहीं। मंत्री ने सपा पर राम और सनातन संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। कहा कि ऐसे बयान हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं। तेजस्वी के वादों को छूने की होड़, नीतीश सरकार ने फ्री बिजली का दांव चला। बिहार में चुनावी संग्राम से पहले महागठबंधन की घोषणा पत्र भले ही न आए हो, लेकिन तेजस्वी यादव के वादों का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए सरकार लगातार तेजस्वी के चुनावी वादों को अपने एजेंडे में शामिल कर रही है। पेंशन और रोजगार के बाद अब नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है, जबकि तेजस्वी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। आपने छोड़ा इंडिया गठबंधन, संजय सिंह ने किया ऐलान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। 2024 में आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग चुनावी रणनीति अपनाई गई। अब आपने गठबंधन से आधिकारिक रूप से दूरी बना ली है। स्वच्छता में इंदौर ने फिर मारी बाजी, लगातार 8वीं बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई रहा। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में नोएडा नंबर 1 पर रहा, जबकि चंडीगढ़ दूसरे और मैसूर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं 50,000 से 30 लाख आबादी वाले शहरों में एनडीएमसी क्षेत्र ने पहला स्थान हासिल किया है। कौन बनेगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम पर अब तक सहमति नहीं। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चयन को लेकर मंथन जारी है, लेकिन अब तक किसी नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा और आरएसएस के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बना हुआ है। हाल में ही 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन आरएसएस ने इसे किसी भी पर मुहर नहीं लगाई। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं और सियासी गलियारों में उत्सुकता बनी हुई है। तमिलनाडु में एनडीए एकजुट, गठबंधन अटूट रहेगा, पलानीस्वामी। एआईडीएमके प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु में भाजपा समेत एनडीए पूरी तरह एकजुट है और किसी भी तरह की फूट की कोशिश नाकाम रहेगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि शाह ने सिर्फ कहा था कि एनडीए सत्ता में लौटेगी। पलानीस्वामी ने दोहराया कि राज्य में गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय वही करेंगे। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली फ्री। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके करीब 1.67 करोड़ परिवारों की सीधा लाभ मिलेगा। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि सरकार शुरू से ही सस्ती बिजली दे रही है
और अब फ्री बिजली योजना भी लागू की जाएगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में उपभोक्ताओं के घरों या नजदीकी स्थानों पर सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त लाभ देने की योजना भी बनाई गई है।